ओके, तो ये बहुत ही रैंडम वीडियो है और ये वीडियो है मेरे शांभवी महामुद्रा के 4 साल की। सो यार 4 साल हो गए हैं साधना करते हुए एंड तुम्हारे भाई ने एक भी दिन साधना मिस नहीं की है, ठीक है। तो 4 साल हो गए हैं। आज से 4 साल पहले जनवरी में 26 जनवरी 2020 को मेरा इनिशिएशन हुआ था शांभवी महामुद्रा में। और वो दिन था, उस सब बिफोर शांभवी एंड आफ्टर शांभवी मैं जो हूँ वो पूरी तरह से बदल चुका है। कभी कभी मैं देखता हूँ यार कितने फास्ट मेरी लाइफ जा कर के घूमी है, क्योंकि ये 4 सालों में जैसे ही मेरी शांभवी पूरी हुई, शांभवी पूरी होने के बाद ही लॉकडाउन लग गया और उसी समय बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होने लग गए। सबसे पहला जो था मेरी नींद कम हो जाना। मुझे पता है कि मेरा बर्थडे था उस दिन एंड दैट डे आई वोक अप 3:30 AM। उस दिन के बाद से मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी कि यार 3:30 बजे उठना है या नहीं, लेकिन उस दिन मुझको फील हुआ, जो कि मैं ऑनेस्टली वो फीलिंग बोलना चाहूँगा। उस दिन बिल्कुल ऐसा फील हुआ, दैट डे आई फेल कि उस दिन मैं जागा और उस दिन से आज तक सोया नहीं हूँ। तो रोज़ की रोज़ विदाउट अलार्म, बिना किसी अलार्म के रोज़ सुबह उठ जाता था। बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते थे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, बॉडी इतनी ज़्यादा मस्त मज़े में मैं रहता था, पता नहीं कहीं एक अलग ही दुनिया में है। और इतना ज़्यादा लाइट थॉट की इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मुझको फील होती थी। सुबह के टाइम शांभवी करो, शाम के टाइम शांभवी करो। सदगुरु ने बात बोल दी थी कि अगर नहीं करी तो बस तुम गए मर गए। मैंने उस बात को इतना ज़्यादा दिल से लगा करके पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रैक्टिसेस करते गए धीरे धीरे बॉडी में एक अवेयरनेस बनती गई। सुबह के टाइम जल्दी उठता था तो सुबह के टाइम मुझे एक चीज़ फील होने लग गई। खैर औरों सबके साथ ऐसा ना हो, बट मुझे एकदम से फील होता था कि जैसे ही सूरज एकदम से उगा है वैसे ही डाइजेशन भी एकदम से फायर्ड अप हो जाता था। भूख लगती थी, ठीक है। सुबह के टाइम 4:30 बजे ही ऐसा लगता था कि एकदम से एक कुछ सेकंड मिनट के लिए भूख लगती थी, एक 2 मिनट के लिए भूख लगती थी और फिर वैसे ही शांत हो जाती थी। लेकिन उस समय लगता था कि यार इंटरनली कुछ क्लेंजिंग प्रोसेस चल रही है। और वो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, आई कैन से कि वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि यार 3:30 बजे से कुछ ना कुछ तो होता है उस समय। 3:15 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये जो टाइम होता है, इस समय आप अपने हेड में अगर आप उठते हैं तो फील कर पाएंगे। अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस कुछ भी करते हैं, साधना करते हैं, तो आप जरा सा नोटिस करके देखिएगा, वहाँ पे फील होता है अपने हेड पे हल्की सी चींटियाँ सी लिखो, नहीं तो बहुत शांत सा उस समय माहौल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते गए मेरे शरीर में एक अवेयरनेस डेवलप हुई और वो अवेयरनेस क्या थी? एकादशी की। कुछ काम तो था नहीं, ऑफिस का काम कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, शाम के टाइम सदगुरु की वीडियोस देखते थे। सदगुरु दर्शन होता था, वीडियोस नहीं। तो सदगुरु दर्शन करते थे तो उस समय पता लगा कि यार जो एकादशी जब आने वाली होती थी तो उस समय ना पहले ही डाइजेशन सिस्टम ऐसे नीचे आता था और एकादशी वाले दिन बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहता था। तो 1-2 एकादशी तो मैंने नोटिस किया कि पेट में ना थोड़ा सा ऐसे खाने के बाद अजीब सा हो रहा है, लाइक गैस्ट्रिक टाइप। लेकिन मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने जब बाद में देखा तो यार वो कैलेंडर में देखने के बाद मुझे पता चलता था कि एकादशी है। और उस दिन मुझे नेचुरली फील होने लग गया कि यार आज तो भूख लगी नहीं रही है। देन आगे जो आने वाली एकादशी थी, मैंने उनमें ऑब्जर्व करना शुरू किया और ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि यार इस दिन तो जो हमारा डाइजेशन है वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहता है। उस दिन से मुझे समझ आ गया कि हाँ ये है एकादशी। तो ये तो था जब तक कोरोना का काल था तब तक। फिर उसके बाद कोरोना काल ख़त्म हुआ, उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट फॉरवर्ड वे में घूमने लग गई। कई सारी चीज़ें मुझे याद है, अभी भी मैं कभी कभी इरिटेट भी हो जाता था यार कि यार मुझे एक साधना, कोरोना ख़त्म होने के बाद एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा था साधना करने का। तो जंगल में चले गए, यहीं पर हमारे पास में देहरादून में ही किमाड़ी के पास जो जंगल है वहाँ पे रहता था पूरे दिन भर। शाम को भी वहाँ पर घूम रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर रहने का फ़ायदा एक ये हुआ कि, और साथ साथ शांभवी भी करता था मैं वहाँ पे, तो रहने का फ़ायदा एक हुआ कि वहाँ पे एक और चीज़ समझ आने लग गई, एक कनेक्शन सा फील होता था पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ। वो भी एक बहुत ज़्यादा एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। लाइफ आगे बढ़ती गई। एक दोस्त ने बताया साधना पादा के बारे में। मुझे तो साधना पादा का पता नहीं था, मुझे लगता था कि यार पैसे लगेंगे इसमें। जब उसने बताया कि भाई ये फ्री होता है, देन उसी दिन मैंने साधना पादा के लिए अप्लाई किया। मुझे पता लगा कि वो फ्री है। देन और प्रोसेसेस हुई, तो साधना पादा
साधना पादा हुआ। साधना पादा के बाद पूरे इंडिया ट्रैवल किया 190 डेज तक विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, 190 डेज तक ट्रैवल किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें कॉमन थी कि हाँ, साधना मिस नहीं करी तुम्हारे भाई ने एक भी दिन साधना मिस नहीं करी। ट्रैवल करते हुए बहुत सारी अलग अलग तरह की मुश्किल आती थी। कहीं पे ऐसा होता था हम ठीक टाइम पे पहुँचे नहीं हैं, कहीं पे रात को पहुँच रहे हैं, कभी ट्रेन में हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल के डब्बे में। तो एक तरीके से मैंने भी खुद को टेस्ट दिया कि कितने हार्ड से हार्ड सिचुएशन हो सकते हैं और कितने हार्ड से हार्ड सिचुएशन में मैं अपनी साधना कर सकता हूँ। कुछ भी हो जाता था, शांभवी होती ही थी। और शांभवी जब हो जाती थी तो उसके बाद जितनी भी ट्रैवल की थकानें होती ही नहीं थी। मुझे याद है एक जगह पे होता था, एक सिटी में, रात के टाइम दूसरे सिटी में, रात को एक सिटी में तो अगले दिन दूसरे सिटी में, इस तरीके से अलग अलग सिटीज़ अलग हो जाती थी, लेकिन शांभवी वही रहती थी। और शांभवी ने इतना ज़्यादा हेल्प किया पूरे ट्रैवल के टाइम में। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता था कि यार एक्सटेसी वाला ना हो, मस्त मज़े वाला ना हो। हर एक चीज़ को मस्त तरीके से एंजॉय कर रहा होता था, हर एक चीज़ में प्रॉपरली इन्वॉल्व्ड होता था और एक अलग ही वे में दिमाग चलता था कि यार कितने बड़े वे में ये साधना जो है सपोर्ट कर रही है। और सो यस, जब से शांभवी हुई है तब से लाइफ बहुत रोलर कोस्टर, सदगुरु बोलते हैं ना, रोलर कोस्टर राइड। सो इट इज़ रियली अ रोलर कोस्टर राइड। इनिशिएट आप हो गए और शांभवी आप कर रहे हो तो आप, और शांभवी सही में एक ऐसा एम्बियंस हमारे अंदर क्रिएट करके रखती है कि कोई भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो बैड सिचुएशन जो भी लाइफ में आपकी हो रही है या हो गई है, वो तो इरेज धीरे धीरे हो ही जाएंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है कि वो धीरे धीरे करके इरेडिकेशन तो उनका हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं बचती है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। अब मैं अपनी लाइफ के शांभवी से पहले की चीज़ों को देखूं तो चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और हर एक दिन ऐसा लगता है कि यार हर एक दिन न्यू है, इतना ज़्यादा मस्त मज़े में मैं जी रहा हूँ और एक आनंद सा रहता है। ऑब्वियसली सिचुएशंस रहती है, सिचुएशन हर किसी के लाइफ में रहती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में रहती है, हमारे साथ भी होती है। कहीं कहीं पे सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती है जो कि हैंडल करने लायक नहीं है, क्योंकि दूसरों का इन्वॉल्व है, कहीं कहीं अपने लिमिटेशंस है। बट शांभवी उस जगह पे एक आनंद सा एम्बियंस पीछे की तरफ बैकग्राउंड में वो चलती रहती है, आनंद बना करके रखती है। और वही आनंद की वजह से वही जो शांभवी जो साधना का स्पेस बोलूँगा जो पीछे की तरफ क्रिएट हो रखा है बैक ऑफ द माइंड, तो वो एक बहुत ही सपोर्ट करने वाला होता है। जो साधना होती है वो सपोर्ट देती है। तो ये थे मेरे 4 साल। इट्स 2024 जनवरी और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 5 तारीख है फरवरी की। एंड यस, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। और एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, एक बहुत भयंकर एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो हुआ था कि जिस समय आश्रम गया मैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा शांभवी ने हिट कर दिया था। पहले तो मैं ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार सदगुरु क्या है, ये वो सारी चीज़ें। मेरा ये था कि साधना ले ली, चलो ठीक है, बट नो इम्पोर्टेंस फॉर सदगुरु, नो इम्पोर्टेंस फॉर लाइक एनीथिंग। बट एक क्रेज़ था कि यार आश्रम जाना है। आश्रम गया, आश्रम क्या बोलते हैं, फरवरी में था उस समय महाशिवरात्रि का प्रोग्राम। और जब मैं गया तो वो मेरे लिए भयंकर वाला जो कल्चरल शॉक होता है ना, वो इतना भयंकर कल्चरल शॉक मुझको लगा। आई वॉज लाइक कि यार ये है हमारा भारत, और इस तरीके से संस्कृति जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ये है, इस तरीके से चलाई जाती है। तो सदगुरु को देख करके तो ऐसा लगा भाई साहब ये क्या भगवान ही है। सब लोग, सदगुरु ऐसे रैंप पे वॉक करके आ रहे थे और सब लोग ऐसे करके हाथ जोड़ रखा है सबने। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा ट्रीटमेंट तो सिर्फ रजनीकांत हो गए या और जो लोग हो गए, मतलब मूवीज में देखा है ऐसा ट्रीटमेंट पाते हुए मैंने, लेकिन यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एंड इट वॉज रियली अमेजिंग फॉर मी। तो बहुत अलग अलग वे में, और वो जो सदगुरु वाला जो वो चीज़ थी वो बैकग्राउंड में चलिए, एक ताव जो रहता है सदगुरु वाला, ताव भी नहीं बोलूँगा, एक लाइक उसके बाद से कई सारी चीज़ों में हिलना डुलना बोलना बातें करना, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सदगुरु भी रहते ही हैं। बहुत समय लिया गुरु के पास तक आने तक, गुरु को एक्सेप्ट करने तक। साधना तो मिल गई थी लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा था। एक दिन और याद है मुझे,
पहली बार जब आश्रम गया था वहाँ पे वेलकम पॉइंट पे खड़े हुए थे, तो वहाँ पे सबके सारे के सारे वो वॉलंटियर्स ऐसे करके खड़े हुए हैं। मैंने कहा यार पागल लोग हो गए, ये किस लिए खड़े हुए हैं ये लोग। इवन मैं आश्रम में था तो मैंने वो पूछा किसी से, अन्ना क्या हुआ, तो बोल रहे सदगुरु आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सदगुरु आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये हाथ जोड़ करके खड़े होने की क्या वो है। तो अपने माइंड में ये चीज़ सोचा, बट मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सदगुरु आ रहे होंगे, गुरु होंगे अपने लिए, लेकिन ऐसे कोई पागलपन थोड़ी ना कि यार ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े रहोगे। मैंने कहा कि मैं तो अपने हाथों को ऐसे नीचे रखूँगा, मैंने नहीं करना है बिल्कुल भी हाथ ऊपर। देखेंगे होंगे सदगुरु अपने लिए जो होंगे, बोल रहा हूँ मैं ऐसे। तो सदगुरु आए, पीछे राधे अक्का बैठी हुई थी एंड सदगुरु की बाइक जैसे जैसे धीरे धीरे आ रही थी, और मुझे अभी भी याद है सदगुरु ने इतने क्लोज आकर के मेरे सामने को बाइक रोकी और उन्होंने बस ऐसे देखा। ओ भाई साहब, जो उन्होंने वो ऐसे देखा ना, हो गया बस तहस नहस। एक सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ कि यार जो जानने लायक था ना वो सारी चीज़ें जान ली है, और यही है जो कि एक्सपीरियंस करने लायक है। पता नहीं वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक रही या न रही, आई डोंट नो, बट वो उस समय का जो एक प्योर मोमेंट था। और जिस समय सदगुरु आ रहे थे, ये तो बताना भूल गया, ये तो सबसे अमेजिंग चीज़ है। दूर से सदगुरु दिखे आ रहे हैं, मेरे हाथ ऐसे नीचे, आई वाज लाइक आने दो। धीरे धीरे करके सदगुरु की गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, और आई वाज लाइक ये ऐसे 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 करके ऐसे एंड ऐसे बिल्कुल स्तब्ध हो गया मैं, बिल्कुल पूरी तरह से गया, फिनिश, खल्लास, खत्म। ये जो शब्द होता है ना, उस समय सारे के सारे घटित हो गए। एंड फिर फील हुआ कि यार साधना कर ले बेटे अच्छे तरीके से। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ शांभवी। 4 साल की मेरी शांभवी। मैं इन डिटेल में भी एक कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। अगर कोई मेरे से इस वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ सवाल पूछ लेगा तो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, कई सारे एक्सपीरियंस है, वो एक छोटी सी वीडियो में अभी इसमें बोल नहीं पाया मैं, बट देयर आर मैनी एक्सपीरियंसेस। तो अगर कोई सवाल डालता है तो उस पर बता देंगे, नहीं तो इसी वीडियो के मज़े लीजिए। नमस्कार।